हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पे। तो आज हम लोग जो कि राज्यों के घर के बारे में पढ़ेंगे और कौन से राज्य के कैसे घर होते हैं और क्या उसके ये एनसीईआरटी के अनुसार जो एनसीईआरटी में दिया है, जो एनसीईआरटी में दिया है, ठीक ना। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं जो कि सीटेट में प्रीवियस ईयर में कोई भी क्वेश्चन आए हैं। इससे हम लोग को करते हैं। ये आज का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 8 है। इसको हम लोग आज ये करते हैं, ठीक। और इससे पहले टॉपिक हम करा चुके हैं, आप लोग जाकर वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक राजस्थान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले देखिए राजस्थान, राजस्थान के बारे में पढ़ें। देखिए राजस्थान में मिट्टी का घर बनाए जाते हैं, ठीक। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, जैसे इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ठीक ना। ये देखिए मिट्टी के घर बने हैं और के बारे में हम इसकी विशेषता पढ़ेंगे। देखिए घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। और इनकी छत जो होती है, ये देखिए ऊपर छत जो होती है, ये झाड़ियों से बनाई जाती है, ठीक ना। कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है कि इसमें इसी गर्मी में ठंडा रहे। और मोटी दीवार रहने का फायदा ये होता है, गर्मी में यह ठंडा रहता है, ठीक। और इसके आगे पढ़ते हैं। राजस्थान में जो टैंक को टंका भी कहते हैं। राजस्थान में टैंक को टंका कहते हैं। और राजस्थान में अपने आगमन में जमीन आंगन में जमीन गड्ढा खोद कर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों का ढाल बनाते हैं, जिससे कि बारिश का पानी इन टैंकों में जाकर गिरता है और बाद में इसे छानकर उपयोग में लिया जा सकता है। यहाँ पे क्या है कि बारिश बहुत कम होती है। बारिश कम होती है तो यहाँ की जब बारिश होती है तो यहाँ गड्ढा बनाया जाता है और उसका पानी जो होता है का, वो उसमें पानी जाके इकट्ठा होता है और उसको बाद में उपयोग में लिया जाता है। या यहाँ की राजस्थान में ऐसा किया जाता है। देखिए राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। और राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी राजस्थान जोधपुर में खेजड़ीली गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों को चिपक कर खड़े हो गए थे। जो कि खेजड़ीली वृक्ष था को काटने से बचाने के लिए उसको वहाँ के लोग, खेजड़ीली गांव के लोग पेड़ को चिपक कर खड़े हो गए थे। यह यहाँ शिकार करना और पेड़ों का काटना वर्जित है, ठीक। यहाँ क्या है, यहाँ पे शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। यहाँ एक बिश्नोई समाज रहता है जिसको यह शिकार और पेड़ को काटना यह वर्जित किया रहता है। यह बिश्नोई समाज पेड़ों को रक्षा और जानवरों की रक्षा करता है, ठीक। नेक्स्ट आगे। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसकी खेजड़ीली जो वृक्ष है उसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता और उसके फलों को सब्जी बनाया जाता है और उसकी पत्तियों को क्या करते हैं, जानवरों को दे देते हैं खाने के लिए। इसकी लकड़ी से लोग अपनी चौखट बनाते हैं, जैसे कि जो घर की चौखट बनती है उसकी उसकी लकड़ी से चौखट बनाती हैं। इसमें क्या है, कीड़ा नहीं पड़ते, इसलिए इस यहाँ पे को हैं चौखट बनाने के लिए, ठीक ना, कि वो लकड़ी जल्दी खराब नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। केरल, केरल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। केरल के बारे में, केरल में टेपियोका, टेपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है। टेपियोका एक तरह का फल होता है, ठीक ना। टेपियोका एक तरह का फल होता है, इसे जमीन के नीचे उगाया जाता है। ये देखिए केरले के घर है, तो केरला के घर ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक ना। ये आप देख पा रहे होंगे, यह क्या है, यहाँ पे वृक्ष है के नारियल के। देखिए यहाँ यह एक प्रकार का फल है, ठीक ना। यह एक प्रकार का फल है, इसे केरल के लोग पालकर खाते हैं। देखने में सफेद शकरकंदी जैसा होता है, ठीक ना। यह कैसा होता है देखने में, तो यह सफेद शकरकंदी जैसा होता है। इसे उबाल कर खाते हैं, ठीक ना। और देखिए इसके बारे में और पढ़ते हैं। ठीक है, बल्लभ लकड़ी, केरल के बारे में। बल्लभ लकड़ी की एक बड़ी छोटी सी नाव होती है, छोटी नाव होती है, छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है, ठीक ना। वहाँ की क्या नाव को क्या कहते हैं, वहाँ की नाव को क्या कहते हैं, बल्लभ कहते हैं। बल्लम क्या होती है, नाव होती है ये छोटी सी, को बल्लम कहते हैं, ठीक ना। केरल में बोले जाने वाली भाषा क्या है, मलयालम। तो इसको याद रखना है, केरल में बोले जाने वाली भाषा क्या है, मलयालम। आगे बढ़ते हैं।
मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा कहा जाता है, ठीक ना? माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? बलियम्मा। नानी को अमूम्मा अमूम्मा कहते हैं, नानी को अमूम्मा कहते हैं। चाचा को चिटप्पा चिटप्पन और चाची को जम्मा कहते हैं, ठीक। पिता को अप्पा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? किसमें? मलयालम में कहा जाता है। यह केरल में बोली जाती है, ठीक। केरल में मसालों का बगीचा भी होता है, ठीक ना? आपसे पूछ सकता है केरल मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है, ठीक ना? और आगे देखिए, कथकली नृत्य यह केरल का एक लोक नृत्य है, ठीक ना? कथकली क्या है? एक नृत्य, केरल का लोक नृत्य है। और कथक आप समझ लें, कथक जो होता है, कथक यह यूपी का एक लोक नृत्य है, ठीक। आप इसको याद रखिएगा, यह कथकली है और कथक यूपी का लोक नृत्य है, ठीक। को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे, केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाए जाते हैं। केरल में नारियल के पेड़ अधिक मात्रा में होते हैं, ठीक ना? केरल के पेड़ कहाँ होते हैं सबसे अधिक मात्रा में? तो केरल में होते हैं और यहाँ केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना? जिसको आप लोग याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना? चलते हैं आगे। केरल के निकटतम राज्य केरल के निकटतम राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। इनकी राजधानी क्या है? केरल की राजधानी क्या है? त्रिवेंद्रपुरम है, ठीक ना? अब इसको याद रखिएगा। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। वहीं कोझिकोड एक केरल का क्या है? कोझिकोड एक जिला है, ठीक ना? बस दूसरा सबसे बड़ा जिला है, ठीक है ना? कोझिकोड। तो किस महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर जाया जाता है गुजरात, ठीक ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, ठीक ना? तो फिर आगे क्वेश्चन नंबर, असम। असम के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना? तो देखिए असम में के घर कैसे बनाए जाते हैं, आपको इसको जानना है। तो देखिए असम के घर कैसे बनाए जाते हैं, यह ऊंचे बांस पर बनाए जाते हैं, जो कि 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं, ठीक ना? यह क्यों बनाए जाते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़े जाते हैं, ठीक ना? देखिए आप लोग चित्र में देख पा रहे होंगे। देखिए असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं। ऊंचाई में बनाने की वजह क्या है? भारी बारिश, ठीक ना? और आपदा, यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है और आपदा बहुत ज़्यादा आती है, तो इसके वजह से यहाँ पे 10 से 12 फुट ऊपर ऊपर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? ऊपर घर बनाए जाते हैं, ठीक ना? यह घर की विशेषता हम जानते हैं, ठीक ना? यह घर बांस के बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो यह घर कैसे बनाए जाते हैं? बांस के बनाए जाते हैं, ठीक। यह बांस के बनाए जाते हैं और इसके अंदर लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है, ठीक। तो ये आप इसको याद रखिएगा, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। और असम में बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है, बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है असम में, ठीक ना? और असम का एक नृत्य है, असम का एक नृत्य है, क्या है? तो बिहू, ठीक ना? यह बिहू कहाँ का है? तो बिहू असम का नृत्य है, ठीक ना? एक मिनट, सॉरी। असम असम का एक नृत्य है, कौन सा? बिहू, बिहू, ठीक ना? असम का ये नृत्य है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन। अब श्रीनगर आ गया, तो श्रीनगर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना? देखिए श्रीनगर, तो यह श्रीनगर में घर ऐसे बनाए जाते हैं, छत जिसकी ढालू होती है, ठीक ना? देखिए छत ढालू होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। देखिए श्रीनगर श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ों में, ठीक, कुछ घर पानी में, कुछ घर पर्वतों पर और कुछ पत्थरों के बीच में होते हैं। और इन इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन होते हैं, ठीक ना? तो ये क्या होते हैं? देखिए ये लकड़ी की जो इस पे जो खिड़कियाँ होती हैं, इस पे यह लकड़ी के डिजाइन बनाए जाते हैं, ठीक ना? सुंदर डिजाइन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हाउस बोट यह 80 फीट लंबी हो सकती है। वहाँ की एक हाउस बोट होती है, जैसे देखिए ये देख पा रहे होंगे ये चित्र में, यह एक हाउस बोट है जिसे पानी में भी घर बनाया जाता है। तो यह हाउस बोट होती है जो कि 80 फीट लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट चौड़ी होती है, 8 से 9 फीट चौड़ी होती है। डोंगा नाव, ये डोंगा नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। यह इसे क्या कहा जाता है? तो इसे डोंगा नाव कहते हैं, ठीक। यह झेलम नदी में डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है, अंदर से यह एक घर की तरह लगती है, ठीक ना? तो यह डोगा नाव है, ठीक ना? तो आपसे पूछ सकता है डोगा का
कहाँ नाव चलती है तो यह कहाँ लगती है? श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में चलती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। जो डोगरा, इस पे क्या होता है? सुंदर लकड़ियों के डिजाइन बनाए जाते हैं। जो छत पर डिजाइन होता है उसे खत्म बंद करते हैं। जो ऊपर जैसे छत पर जैसे इस तरह डिजाइन रहता है तो इसे जो डिजाइन है इसे खत्म बंद कहा जाता है, ठीक ना। इसे खत्म बंद कहा जाता है। कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनाए जाते हैं और ढलान वाली होती है। कैसी होती है तो आप बता सकते हैं कैसी छत होती है? ढलान वाली होती है। और कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली जो दीवारों पर निकली देखिए इसके बारे में, जो दीवारों पर निकली होती है उन्हें डब कहा जाता है। जो खिड़कियां होती है, जैसे इसमें कोई खिड़की हो गई, ठीक है ना, तो इसमें जो कुछ डिजाइन बनी रहती है तो उसको, जो डिजाइन बनी रहती है इसको, खिड़की के डिजाइन को क्या कहते हैं? डब कहा जाता है, ठीक ना। इसको डब कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? डब कहा जाता है, ठीक ना। जो सुंदर डिजाइन होती है खिड़कियों में, ठीक ना, खिड़कियों होती है जो दीवारों पर निकली रहती हैं वो डब कहा जाता है, ठीक ना। अब कुछ पुराने पत्थरों के बने होते हैं और कुछ ईंट और लकड़ी के भी होते हैं। यहाँ दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर डिजाइन को क्या कहते हैं? खिड़कियों में सुंदर मेहराब होता है, ठीक ना। जो कि सुंदर मेहराब होता है किसमें? दरवाजे और खिड़कियों में। डिजाइन को क्या कहता है? इसको मेहराब भी कहा जाता है, ठीक ना। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक ना। जो खिड़कियों से थोड़ा सा बाहर निकला रहता है उसको डोब कहा जाता है और जो खिड़कियों में जो बना सुंदर डिजाइन होता है उसके मेहराब कहा जाता है, ठीक ना। और शिकारा शिकारा एक प्रकार की पर्यटक नाव होती है जो आकर्षित करती है। यह भारतीय झीलों में यह पाई जाती है। देखिए ये जो एक नाव है इसी को शिकारा कहा जाता है, ठीक ना। और जो बड़ी नाव होती है उसे डोंगा कहा जाता है जिसमें घर बना बना होता है, ठीक ना। और कश्मीर में सरसों के तेल में मछलियां और पकाकर खाया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, कश्मीर में सरसों के तेल में मछलियां पकाकर खाया जाता है और गोवा में नारियल के तेल में मछलियों को पकाकर खाया जाता है। आप ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाला है, ठीक ना। ये क्वेश्चन इसको आप लोग याद रखिए। देखिए गोवा में जो होता है ना, नारियल के तेल में मछलियां पकाई जाती है। अब बहुत से लोग समझते हैं कि गोवा में नारियल के तेल पकाया जाता है, कि नारियल का तेल केरल में होता है। तो यह इसमें क्या होता है? नारियल का तेल गोवा में मछलियां पका के खाते हैं और केरल में क्या होता है? टेपियोका खाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये लोग बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट चलते आगे। कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है। कहवा क्या है? एक कश्मीर की चाय है, ठीक। आप इसको, कहवा चाय कहाँ मिलती है? तो कश्मीर में मिलती है। यहाँ की भाषा क्या है? उर्दू डोगरी कश्मीर की भाषा है, ठीक ना। तो उर्दू डोगरी यहाँ की भाषा है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन मनाली। देखिए मनाली के बारे में लोग, देखिए मनाली में क्या है? ऐसा घर बनाए जाते हैं, ठीक ना, लकड़ी और पत्थरों के बनाए जाते हैं जिसका छत क्या होता है? ढालू होता है, जिससे बर्फ वर्फ उस पर पड़ती है तो नीचे चली जाती है, ठीक ना। बर्फ पड़ती है तो नीचे चले आए। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। मनाली में बारिश अक्सर होती रहती है और बर्फ भी पड़ती है। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना होता है, ठीक ना। यहाँ क्या होता है? बारिश अक्सर होती रहती है और यहाँ मौसम क्या होता है? ठंडा और सुहाना होता है। यहाँ का घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतरी ढालू होती है। जिनकी छतरी कैसी होती है? अभी बताया, देखिए उसमें चित्र बनाए हैं जिसकी छतरी ढालू होती है। यह कि यहाँ वर्षा होती है, बर्फ पड़ता है तो उसकी बर्फ जो कि छत से नीचे चला है, ठीक ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।